हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे मानव शरीर, साथ ही राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्हों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन सभी को भी कवर अप करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं पहले मानव के शरीर से फैक्ट जितने भी बन सकते हैं उन सभी को लेकर। पहला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क या मानव की खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव मस्तिष्क में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 8, ओनली 8। वहीं अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। हम सभी को पता है कि मनुष्य का दिल या जिसे हार्ट कहते हैं हम, वह प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स, अर्थात 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। अगला फैक्ट आता है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, या स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 16 से 18 बार, अर्थात स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कुल मिलाकर एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार उसकी श्वसन दर होती है, जो वो मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अगला फैक्ट है कि मानव के मस्तिष्क या मनुष्य की खोपड़ी का वजन कितना होता है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1350 से 1400 ग्राम, अर्थात 1 किलो 350 से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आई होप कि आप सभी को पता ही है, यह क्वेश्चन भी बहुत सी बार देखा गया है। इसका सही आंसर क्या है? फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है, जो कि जांग की होती है। अगला फैक्ट आता है, जब हमने बड़ी की बात करी तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, और यह कहाँ? मध्य कर्ण में, अर्थात कान की होती है। अगला फैक्ट है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी जो है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। और मानव के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। क्या नाम है दोस्तों? एनामिल। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? अब सौंदर्य का अध्ययन की बात आई है तो हर कोई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए, और कम रह जाता है तो आजकल नए नए मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो लोग बहुत सारे ऐप्स हैं, उसकी वजह से अपनी सुंदरता को भी बढ़ा लेते हैं। तो वो जो सुंदरता बढ़ाने वाला होता है अध्ययन, उसको क्या कहा जाता है? उसे कैलोलॉजी कहा जाता है। केलेलॉजी नहीं, खाने वाले केले नहीं, यहाँ पर कैलोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप कितना होता है? 120 to 80 mm, 180 मिलीमीटर। अगला फैक्ट आता है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। मानव के शरीर में रक्त के परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड, ओनली 23 सेकंड लगते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मानव के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हम सभी जानते हैं कि मानव के शरीर में जल की मात्रा 65 से लेकर 80% तक देखी जाती है। वहीं रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? रक्त की मात्रा मनुष्य के शरीर के भार का 7, अर्थात 7% होती है। आपके शरीर का जितना भी भाग है उसका 7% हिस्सा आपके ब्लड का ही होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग देखा जाए तो मनुष्य के रक्त की मात्रा मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। वहीं मानव रक्त, हम सभी को पता है कि रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह पीएच मान 7.4 होता है, और 7 के ऊपर जाते हैं तो हमें क्षारीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला फैक्ट आता है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है, या मानव के शरीर का रक्त शुद्ध कहाँ होता है, शुद्ध करने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है किडनी, जिसे शुद्ध हिंदी में वृक्क कहा जाता है। शुद्ध कहाँ होता है अपना शरीर का रक्त? किडनी, अर्थात वृक्क में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अर्थात आरबीसी, रेड बोनो। वहीं आरबीसी की बात करें कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक। वहीं डब्ल्यूबीसी
अर्थात श्वेत रक्त कण की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है केवल 2 से 4 दिन। तो लाल और सफ़ेद में कितना अंतर हो रहा है, लाल रक्त कण होते हैं वे 20 से 120 दिन तक होते हैं, वहीं श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है सिर्फ 2 से 4 दिन। और श्वेत रक्त कण को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, हम पूछ रहे हैं आपसे कि श्वेत रक्त कण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं लाल रक्त कण को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। मानव के शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि को कहा जाता है, या मानव शरीर का ताप नियंत्रक किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मनुष्य के शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है, सर्वदाता अर्थात जिसका रक्त सभी को दिया जा सके, यूनिवर्सल डोनर भी जिसे कहा जाता है, तो वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, वह ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है जो कि हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। वहीं सर्वग्राही रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जिसका ब्लड हर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है वह किसी भी रक्त समूह वाले का ब्लड ले सकता है। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यह ब्लड बैंक शरीर का कौन सा भाग कहलाता है, कई बार क्वेश्चन देखा गया है, तो शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा अर्थात स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक प्लीहा, और प्लीहा को ही स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। भोजन का पाचन मनुष्य के शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है मनुष्य के शरीर में, मुख से ही भोजन प्रारंभ हो जाता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो यह मनुष्य की छोटी आंत में होता है। पित्त अर्थात जिसे बाइल भी कहा जाता है, तो यह स्त्रावित किस अंग से होता है, या मानव शरीर के किस भाग से पित्त रस या बाइल जूस स्त्रावित होता है, तो यह यकृत अर्थात लीवर से होता है। वहीं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत, यकृत को ही लीवर भी कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग आपके शरीर के बाहर दिखने वाली त्वचा ही मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और हमें याद रखना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि उसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, उसका नाम पिट्यूरी है। क्या नाम है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कहा जाता है, रक्तचाप मापने के यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो स्फिग्नोमीटर से ही रक्तचाप मापा जाता है। अगला फैक्ट है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, यह मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर है 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 12 पेयर होते हैं, वे पसलियों के पाए जाते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है कि मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियां एक मनुष्य के शरीर में होती हैं। वहीं मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव के शरीर में कुल 639 अर्थात 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। मानव शरीर में लार पाई जाती है जो कि मुख में होती है, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन, टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है, मानव के शरीर में लिंग का निर्धारण होता है, तो याद रखना है कि पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा ही। मनुष्य का हृदय किस आकृति का होता है, यह मनुष्य का हृदय होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 कोष्ठीय अर्थात चतुर्थ कोष्ठीय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय के।
अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर RH फैक्टर के खोजकर्ता कहे जाते हैं। शरीर में या मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो मानव के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। और मानव के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितने लीटर बनता है? मानव के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर के लगभग मूत्र बनता है। मूत्र के दुर्गंध देने का कारण होता है, मूत्र के या यूरिन के दुर्गंध देने का कारण क्या होता है? यूरिया की उपस्थिति का होना। और मानव के यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के यूरिन का पीएच मान होता है 6, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। विटामिन ए किस में संचित रहता है? मनुष्य के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? तो यकृत अर्थात लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अब यहाँ हम 3 अलग अलग पॉइंट के द्वारा हमें मनुष्य के शरीर का तापमान याद रखना है। पहला होता है मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है। टीबिया नामक हड्डी मनुष्य के किस अंग में या मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में पाई जाती है। और मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो यह प्रोटीन से होता है। वसा और इन सबको याद नहीं रखना है, हमें यहाँ सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वहीं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किस नाम से जाना जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क जिसे कहा जाता है, और उसे सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रमस्तिष्क को ही सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। और दांतों व हड्डियों की संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो मनुष्य के दांत और हड्डियों के विकास या संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो यह थे मानव के शरीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह से। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, अर्थात लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:3:2 का हमारा तिरंगा होता है। तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीले रंग का होता है और उसमें कुल 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे के निर्माता का नाम बताइए। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता का नाम क्या है? पिंगाली वेंकैया। क्या नाम है? पिंगाली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और आम लोगों को या प्रत्येक मनुष्य को जनजीवन को में इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब मिली थी? कोई भी व्यक्ति इसे फहरा सकता है। यह अनुमति कब मिली थी? तो यह 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। भारत के झंडा गीत अर्थात विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की है? राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है, और झंडा गीत होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्या नाम था? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और यह शक संवत या हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार यह माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है और यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर लगभग बच्चे को पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है और यह वहीं से लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था?
भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी में लिखित सत्यमेव जयते किस वेद या उपवेद, किस प्रमुख किताब से लिया गया है, पुस्तक से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी में लिखित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है, इसके मूल स्तंभ में कुल कितने सिंह होते हैं? तो कई बार इस क्वेश्चन में हम अक्सर गलत आंसर लगा के आते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक चक्र, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें हमें सिंह 3 ही दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल उसमें 4 सिंह होते हैं। चौथा सिंह होता है वह पीछे साइड होता है, बैक साइड में होता है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कुल कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान हमारा जन गण मन संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित किया है, तो यह संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। वहीं राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था और इसे कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित विश्वनारायण दत्त थे। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विश्वनारायण दत्त थे। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ प्रकाशित किया था। कब किया था? जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी इसका किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, इसे कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? 24 जनवरी 1950। अर्थात 24 जनवरी 1950 को ही देश के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत का पहली बार प्रकाशन कब और किस पुस्तक में किया गया था? तो राष्ट्रीय गीत का पहली बार प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन है? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, और जिसकी धुन जो म्यूजिक है वह किसने? जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो राष्ट्रीय गीत का अर्थात वंदे मातरम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, और उर्दू में अनुवाद उर्दू ट्रांसलेशन आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान को तो हम कितने 52 सेकंड में गाते हैं, वहीं राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड गाने का समय निर्धारित है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन अर्थात राष्ट्रगान और समापन वंदे मातरम के साथ होता है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा देश का कौन सा है? तो कमल है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसके कमल का साइंटिफिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन। क्या नाम है राष्ट्रीय पुष्प कमल का साइंटिफिक नेम? नीलम्बोरा न्यूसीफेरा गार्डन। देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेसस है। देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम
पैंथरा टाइग्रेसिस लिन्यास है। वहीं राष्ट्रीय फल आम है और आम का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और बरगद का साइंटिफिक नेम फाइकस बेंथालिसिस है। और देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जो कि गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से लेकर। तो आज की इस वीडियो में हमने मानव शरीर और राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर अप किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।